अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th के न्यू एडिशन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द न्यूमरेटर ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले सवाल एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद हमने इस टर्म का करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में अगर यहाँ प्लस हो तो कॉन्जुगेट माइनस में देगा और इसी के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली भी दोनों आपस में होंगी। 4 को 4 से ऑपरेट करवाएंगे तो 4 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस देगा, √3 और √3 ये दोनों आपस में स्केयर हो जाएंगे। ऊपर वाले टर्म दोबारा एज इट इज लिखें। 4 का स्केयर फुट 16 देगा और ये जो है इसके साथ कैंसिल होकर 3 आंसर दे देगा। दोबारा से ऊपर वाला एज इट इज लिखें। 16 माइनस 3 करेंगे तो आंसर ये 13 दे देगा। ऊपर और नीचे इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम अब दोबारा से सवाल को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको नीचे से हमने रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, इस वजह से अब यहाँ पे जस्ट इसी के साथ हमने इसको रैशनलाइज करना है। ऊपर वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, √2 प्लस √5 और ये जो इसके स्टार्ट में आ जाएगा। अब √3 और √3 को आपस में करवाएंगे तो ये स्केयर आंसर देगा। उसके बाद अब √3 इंटू √2 प्लस √5 और यहाँ अब क्या करेगा कि ऊपर से यहाँ से कैंसिल करेगा और नीचे आंसर दे देगा 3। अब √3 को हम यहाँ ऑपरेट करवाएंगे, √3 और √2 ये हो जाएगा √6, √3 और √15 5 तो ये हो जाएगा √15 और नीचे दे देगा यहाँ पे 3। तो ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है इसका। इस सवाल में भी ऊपर वाला हम एज इट इज लिखेंगे और जो नीचे है उसी के साथ हमने इसको रैशनलाइज करवा लेना है। अब ऊपर वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ ये दे देगा 5 का स्केयर। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, √5 √2 -1 और 5 इसको अंदर ऑपरेट करवाएं तो ये हो जाएगा √10 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में ये 5 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। सिक्स माइनस 4 √2 और 6 + 4 √2 इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो इस साइड पे ये माइनस में रैशनलाइज में देगा। उसके बाद हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर वाली तो दोनों सेम आ रही हैं तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर।
6 और 6, इनका स्केयर प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों भी स्केयर में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका एज इट इज़ लिखें। 36 माइनस 4 का स्केयर 16, और ये जो √2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, आंसर 2 रिटर्न करेगा। 6 माइनस 4 √2 36, 16 को 2 को ऑपरेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 32। 6 माइनस 4 √2 एज इट इज़, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमें 4 दे देगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ अंदर 3 इंटू 2 √2, और डिनोमिनेटर में 4 दे देगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आएगा 3 माइनस 2 √2 डिवाइड में 2। इसका क्वेश्चन 5 करते हैं। सेम ये भी इसी मेथड से होगा। √3 प्लस √2, इसी के साथ रेशनलाइज करवा लें, माइनस √2, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों सेम है तो इनका स्केयर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे √3 और √3 ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होगा, और √2 और √2 इनका स्केयर हो जाएगा। √3 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर, यहाँ से ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, ये इससे कैंसिल होकर 3 आंसर रिटर्न करेगा, और यहाँ से ये 2, तो √3 माइनस √2 होल स्केयर, और यहाँ पे आंसर 1 दे देगा। अब इसका 6th पार्ट करते हैं। इसमें ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, और नीचे वाली को हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो √7 अगर इधर प्लस है तो ये माइनस, और √5। अब इन दोनों को ऑपरेट करवा लें, 4 √3 एज इट इज़, और 7 माइनस √5। अब ये दोनों सेम हैं तो ये स्केयर में हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √5 और √5 का स्केयर आ जाएगा। फिलहाल ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख लें, इससे कैंसिल होके 7 देगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लें, 2 आ गया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अब यहाँ आंसर क्या देगा, 2 इंटू √3 एंड 7 माइनस √5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ सकता है।